तो एक 12वीं पास लड़का 9वीं फेल का फैन हो गया कि कैसे जी? फेल है लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको तो रोजगार दे रहा है ना भैया। तेजस्वी का भी सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे भैया, ये आप जान लीजिए। ये जरूरी नहीं, जो लालू यादव किया है वही तेजस्वी करेगा। पलटी मारे हैं तेजस्वी में तो कैसे बीपीएससी टीचर का बहाली हुआ? कौन दिया दिमाग? विधानसभा चुनाव में नहीं चिराग का जलवा चल गया ना, 100 में 100%। जो कहेगा जो सुनिए, नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में चिराग पासवान राज करेगा। बिहार के विकास में सबसे ज्यादा रोड़ा कोई बना तो बीजेपी है। बीजेपी नरेंद्र मोदी है। अभी हम लोग उम्मीद लगा रहे थे बिहार को विशेष का दर्जा मिलेगा, क्या थमा दिया भाई झुनझुन्ना। देखिए, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नीतीश कुमार चिराग पासवान के ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहां पे दही चूड़ा बिना खाए हुए चले आते हैं। अब इसको कई नजरिए से लोग देख रहे हैं कि चिराग पासवान जो है कि वो उनको खिलाना नहीं चाहते, जिसके वजह से उनको मुंह मोड़ करके वापस जाना पड़ा। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या बिहार सरकार इस पर बदलेगी, किस वजह से इस सब घटना को देखा जा रहा है। इन सभी मुद्दों पे लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है, सरकार इस बार बदलेगी क्या? वो तो पहले ही सौंप दिया है, वो आमे सभा में बोल दिया था कि मेरा यही बच्चा आगे हमारा सब कुछ है। वो तो उत्तराधिकारी चुन लिया है कि हमारे बात तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहने की बात है। जिस दिन चाचा को इच्छा होगा कि हम मुख्यमंत्री में नहीं रहें तो किसी दिन आ जाएंगे, पलटी मार देंगे, तेजस्वी जी को बना देंगे मुख्यमंत्री। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अभी तो तेजस्वी यादव को मौका मिलने वाला है नहीं। तेजस्वी को मजबूत करने के लिए पलटी मार के गया वहाँ। तेजस्वी जी को विपक्ष में रख करके उसको मजबूत खलीफा बना रहा है। नीतीश जी को अथी नहीं समझिए, तेजस्वी को बनाने के लिए उसमें पलटी मारे हुए हैं। ये नीतीश जी का इच्छा होगा कि अब आराम करें तब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब तक की इच्छा होगा कि नहीं हम ही मुख्यमंत्री रहे, तो इधर रहे चाहे उधर रहे वही रहेंगे। नीतीश कुमार को अगर साइड कर दे तो बिहार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी को साइड लाइन करना देना दूध चेहरा है, यानी जिसका पलड़ा भारी रहेगा वही मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा। किसका भारी दिख रहा है? अभी तो चिराग को दिख रहा है। चिराग? हाँ। तो चिराग का कहाँ दिख रहा है जी? चिराग का कोई नाम निशान नहीं है। मोदी के चेहरा पर चुनाव जीत जाते हैं। आप देखिएगा बिहार में जलवा, चिराग को जलवा चलेगा बिहार में। विधानसभा चुनाव में नहीं चिराग का जलवा चल गया ना, 100 में 100%। जो कहेगा जो सुनिए, एक सीट चिराग का जलवा, 2020 में 1 सीट चिराग का जलवा। पूछिए जरा इनसे। 20 पीछे चल गया, 25 का बात है। अरे देखिए, ए सुनिए ना, अभी क्या बताइए, सुनिए। 5 गो लोकसभा में सबसे मतलब विपक्ष में पहला 5 100%। अभी 20 में विधानसभा चुनाव हुआ, 1 सीट चिराग का जलवा। अब 25 आने वाला है। ये से दे कि 2019 में किस सीट था चिराग को, पूछिए। ठीक है, वो जो भी सीट रहा हो, लेकिन 20 पीछे चल गया। चिराग जी का देन है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का देन है कि इनको 100 में 100 ला देते हैं, नहीं तो इनको 1 सीट भी आना मुश्किल हो जाएगा। अगर सीट ला सकते थे तो 2020 में भी ला सकते थे, 2020 में भी ला सकते थे। वो लोकसभा था, 19 में लोकसभा था, 24 में लोकसभा हुआ, लेकिन 20 में क्या हुआ था? बिहार से केंद्र तकला, जब तकला दलित को कैबिनेट में मंत्री नहीं बनता है तब कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। देख लिया जाए, कांग्रेस के रीजन में 2 बार मनमोहन सिंह रहा प्रधानमंत्री, थे ना जी, बहुत अच्छा। बीजेपी से अच्छा कांग्रेस, मनमोहन सिंह। तो मतलब दलित को कोई केंद्र में मंत्री जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं होने वाला। चिराग पासवान तो मंत्री है ना? आज है ना जी, मोदी जी का गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में है चिराग जी, नीतीश कुमार, आपको क्या बोलता है जीतन राम मांझी, है ना जी। तलब भी वहाँ संसद लोकसभा चल रहा है। चिराग पासवान आपको दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव तब हवा में गए। हवा में गए कहाँ तो उन्हें सोचेंगे जी कि हम सोचेंगे हमारा बेटा है तो हमने उसका देखभाल करेंगे, दूसरा करेगा। आपका बेटा चिराग पासवान है? चिराग नहीं, चिराग मेरा भाई है। भाई है तो भाई को ना के देखेंगे, पीछे ला के देखें, पीछे आंख मेरा है। मेरा संकल्प है फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी। अब बिहार से पलायन रोकना, जहाँ आधार में बाबूजी रोक दिया, बाकी बात बेटा रोके। अब चिराग रोकेगा। चिराग का रिजल्ट आने वाला है, वो नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में चिराग पासवान राज करेगा, सोच लीजिए। क्या बात है, नीचे धरती ऊपर आसमान, 2025 में चिराग पासवान आ रहे हैं। नहीं जी, इस बार तेजस्वी सरकार आएगा, आरजेडी की सरकार आएगा। तेजस्वी में ऐसा क्या देख लिया? आप युवा हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको पढ़ाई लिखाई पे बात करनी चाहिए, तो चिराग पासवान के अलावा बात को तेजस्वी क्यों दिख रहा है? जब तक बीजेपी देश में रहेगा तब तक कोई सुधार नहीं होगा। ग्रुप डी में वैकेंसी कितना है? 32,000 वैकेंसी है, 1.5 लाख आता था आरजेडी सरकार में। तो आरजेडी सरकार रहता था 1.5 लाख वैकेंसी आ रहा है। दम आता 1.5 लाख। अच्छा,
हाँ 1.5 लाख अगर नौकरी आता तो शायद आप भी नौकरी चले जाते, मतलब नौकरी आपका हो जाता। दम हो जाता। आरजेडी सरकार आएगा तो आपका नौकरी हो जाएगा। वो तो गारंटी नहीं है, लेकिन वो आएगा तो अच्छा काम करेगा, तो जान रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आरजेडी सरकार आएगी तो काम होगा? मतलब ये कह रहा है कि आरजेडी सरकार आएगी तो 1.5 लाख वैकेंसी आता है। देखिए एक बात बताएं, 5 से लेके अभी तक तो था नीतीश कुमार। जब नीतीश तेजस्वी के साथ गठबंधन में आया, बोल रहा था कि कहाँ से लाएगा, बाप घर से पैसा लाएगा। अभी कहाँ से पैसा ला रहा है? एक बात जान लीजिए, चाहे कोई भी जात कोई भी धर्म का हो, ये जरूरी नहीं जो लालू यादव किया है वही तेजस्वी करेगा। बार बार हम सबको यही बात बोलते हैं, ठीक है। इतिहास को तो देखना पड़ेगा ना। इतिहास देखना पड़ेगा। इतिहास लिखा था भी है, ये काहे न समझते हैं? इतिहास सुनिए, तब आप लोग काहे बीजेपी के पीछे की बात करते हैं? सुनिए, तो बीजेपी सुनिए, केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो आने वाले 5 साल की बात करें, पिछले 10 साल की बात आप लोग काहे करते हैं? हमको इसका एक बात बताइए, सबसे बड़ी चीज है नीतीश कुमार में। हम लोग जिस अनुसार, हम लोग बीजेपी का वोटर नहीं थे, नीतीश कुमार का वोटर थे। 20 तक आपको चांस दिया, अब नहीं मिलेगा। एज ए फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड हूँ, तब पर भी मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो ये कैसा फॉरवर्ड? कब से आरजेडी को वोट देने लगे? क्यों नहीं दे? क्या किया है? आपके लिए क्या किया? लालू यादव सिर्फ भूरा बाल साहब का नारा दिया था, वो कागजी साइन नहीं किया था। और नीतीश कुमार फॉरवर्ड का अतरी भोतरी लेतरी सब बाहर कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? ना राजपूत खुशी है, ना काट खुशी है, ना ब्राह्मण खुशी है, ना भूमियार खुशी है। किसी को जीने के लायक नहीं छोड़ा है स्टूडेंट को। नीतीश कुमार बढ़िया, नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई साहब, जब से नीतीश सरकार आया तब से बिहार में अच्छा विकास हुआ है। नीतीश सरकार में और रही इस बात सरकार की बात, अब नीतीश चाचा जी को भी जो अब उनको थोड़ा साइड हो जाना चाहिए। अभी युवा बहुत सारे हैं, जैसे तेजस्वी यादव है, कन्हैया कुमार है, या चिराग पासवान जी है। इन सभी को हम तीनों में किसी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आगे आने वाले दिन के लिए यही तीनों में कोई भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये पर नीतीश कुमार अब नहीं, आप नहीं जाना चाहिए। हालांकि नीतीश एक पुल को तैयार होने में कितना साल लगेगा? मेरा परबत्ता विधान तेजस्वी यादव को 1% भी बिहार चलाने का अनुभव नहीं है। 1% भी तेजस्वी को क्या चला है बिहार? किसको आप किसको बोल रहे हैं अनुभव का? अनुभव कोई नहीं, किसी को बिहार तेजस्वी नहीं चलाएगा, अधिकारी चलाता है। और लालू समय में एक ही बात सही था, सब बोल दीजिए जंगल राज, उससे कोई मतलब नहीं है, अफसरशाही नहीं था। अभी के डेट में जो थाना जाइए, जो ब्लॉक जाइए, बिना पैसा का आपका सरजी काम होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को लेके डूबेगा। जो स्मार्ट मीटर दिए हैं वो जनता का खून चूस के चिट्ठी बना देगा। तेजस्वी यादव जी, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जुमला जो है कि घोषित किए हैं, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, पैसा देंगे 15-15 से, सब जुमला निकल। सबसे बड़ा जुमला तो मोदी जी है, सबसे बड़ा जुमला तो मोदी जी है। बोलिए क्यों नहीं बोलता है कि हम जुमला नहीं है? क्यों आप 2 करोड़ का दे दिए वादा कर दिए? क्यों 15 लाख रुपया का दे दिए वादा? आप करे तो अच्छा, दूसरा करे तो खराब। ये कहाँ का नियम है जी? तेजस्वी यादव के फैन हैं और उन्हीं को चाहेंगे आगे सीएम देखना। मतलब तेजस्वी यादव का फैन है जी बिल्कुल। फैन किस वजह से? कुछ तो कर रहे होंगे ना तेजस्वी यादव, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं इसीलिए कर दिया ऐसा जी। देखिए इधर टीचर में वैकेंसी दिए, मतलब नीतीश कुमार पे काम करते हैं। नीतीश कुमार कहाँ दिए जी? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई आपकी? लगभग हम तो 12th पास आउट है। 12th है, तो एक 12वीं पास लड़का 9वीं फेल का फैन हो गया कि कैसे जी? फेल है, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको तो रोजगार दे रहा है ना भैया। हाँ, तेजस्वी यादव फेल है? नहीं है फैन, खुद बोले हैं। नहीं बोले हैं, कहाँ बोले हैं? दिखाइए, स्टेटमेंट दिखा देंगे तो दिखाइए। मतलब आप नहीं मानते? तो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं बताइए? तेजस्वी यादव आपको ऐसा लग रहा है, होगा ना? आपको ऐसा लग रहा है कि जिसका पिताजी सीएम और माता सीएम, उसका बच्चा फेल है वो? कितना तेजस्वी यादव? हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, उसमें योग्यता निर्धारित नहीं किया तो संविधान के अनुकूल 9 क्लास ज्यादा पढ़ल है। संविधान के अनुकूल 9 क्लास ज्यादा पढ़ा है, नमा पास है, मैट्रिक। मतलब आपको लगता है कि नवा पास है तो बहुत पढ़ा लिखा? बहुत नहीं, संविधान उतना पढ़ाई देश को चलाने के लिए काफी है, राज्य को चलाने के लिए काफी बहुत काफी है। संविधान में भी लालू यादव काहे ज्यादा पढ़ लिए? तब वो भी नौवा फेल रहा, LLB कर लिए, तमाम जो ग्रेजुएशन। वो अपना पढ़े तो और बढ़िया बात है, पढ़ा लिखा लेगा तो और बढ़िया बात है, लेकिन संविधान के अनुकूल
बहुत पढ़ल है, 9 क्लास पढ़ल है। हाँ हाँ, और संविधान लिखने वाला मूर्ख आदमी नहीं था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान लिखने वाले इतने बड़े बैरिस्टर थे, लंदन जाकर के पढ़ाई किए थे, वो उतना बड़ा काम किए। तेजस्वी यादव से कुछ काम होगा अगर कोई संविधान लिखने के लिए बोल दिया जाए तो? पढ़ा लिखा रहेगा वो ना बात समझेगा। अरे उसका पीए रहता है, बड़ा बड़ा अफसर रहता है। कहिए कि किसी और के भरोसे नहीं चलाएंगे हाँ, यादव। सो वाली बात नहीं है। योग्यता क्यों, सुनिए, योग्यता क्यों नहीं दिया संविधान में, इसके पीछे कारण है, बता रहे हैं। योग्यता क्यों नहीं दिया संविधान में, इसके पीछे कारण है, हम बता रहे हैं। योग्यता नहीं देने का मतलब, हमारे यहाँ वो मुखिया बना है, वो पूरे क्षेत्र में अपना घूमता है, किसी को आर का झगड़ा है तुरंत पहुँचता है, किसी पंचायती का झगड़ा सब पहुँचता है। अब पीएचडी को खड़ा था, वो नहीं जीता। हमारे यहाँ मूर्ख मुखिया बना, किस लिए? हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को रिटायर करके गया गाँव का, बोला रे मूर्खा को वोट दो, ये काम करेगा, ये पढ़ना नहीं करेगा, वो पंचायती में ना जाएगा ना मेयर पर जाएगा झगड़ा देखने के लिए, हर जगह जाता था। मतलब आपके हिसाब से पूरे देश को मतलब अनपढ़ गवार के हाथों में सौंप देना चाहिए, मतलब आप यही चाहते हैं? देखिए, मतलब पढ़े लिखे देश में, सुनिए, जो के लोगों को नहीं जो क्षेत्र में घूमे सक्रिय लोग हो, देखिए जो सक्रिय लोग हो, जनता की समस्या को देखें, सक्रिय लोग हो जो और जनता जिसको चाहेगी उसको ना वोट देगा। अरे वोट सब आपके हिसाब से राजनीति और पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, मूर्ख भी है उससे मतलब नहीं है, काम जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा। पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ने लिखने के लिए बड़का बड़का पीए रहता है। काम कहाँ कर दिए तेजस्वी यादव अपने इतना डंगा पीट? हम बता रहे हैं 17 साल तक एनडीए की सरकार बिहार में है, मतलब इससे और टीचर की जो बहाली हुआ, आज तक बीपीएससी टीचर का बहाली हुआ 17 साल में? नहीं हुआ। सब हुआ किसका बहाली? वो सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, शिक्षा स्तर को नीति तोड़ दिए। लेकिन पलटी मारे हैं तेजस्वी में, तो कैसे बीपीएससी टीचर का बहाली हुआ? कौन दिया दिमाग? मतलब अब आप ये कहना चाहते हैं कि 17 महीना में जो नौकरी दिए, सुनिए, नहीं रुकिए, तेजस्वी यादव नौकरी दिए, सुनिए, 2.5 लाख दिए, उसमें से 1 लाख ला करके बिहार के लोगों को भर दिया तेजस्वी यादव, अरे कि नहीं? डोमिसाइल नीति कौन लेकर के? हाँ, तो उसमें 40,000 आया। कौन लेकर? तो कहा 40,000 का बिहार के लोगों को नहीं मिला? डोमिसाइल नीति इसीलिए तोड़ा, नीतीश जी को मन था कि हम पीएम बने, बता रहे हैं। मतलब सुनिए, अब आ गए नीतीश कुमार पे, जो गलतियां हुई वो नीतीश कुमार, मतलब लड्डू आ जाएगा तो नीतीश तेजस्वी। ये टीचर की बहाली में तेजस्वी यादव का हाथ नहीं है, दोनों मिल के किया है, लेकिन दोनों का समर्थन से बना है, ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी को पावर है कि बहाली कर देगा टीचर का। ये लोग, इन लोगों ने दिमाग दिया कि चाचा ये वाला बहाली नहीं होना चाहिए, बीपीएससी टीचर द्वारा होना चाहिए, मतलब उसमें अच्छा टीचर आएंगे। नीतीश जी कहते हैं ना, नीतीश जी के दया दृष्टि से भाजपा हो या आरजेडी हो, सत्ता का सुख पाते हैं, सत्ता का सुख पाते हैं, समझे? उनके दया दृष्टि से डिप्टी से डिप्टी सीएम बनते हैं, भाजपा हो या आरजेडी हो। अगर नीतीश कुमार का दया दृष्टि ना हो तो समझिए दोनों सत्ता में नहीं आएगा। अगर भाजपा हो या आरजेडी हो, भले इतने नीतीश कुमार आपके लिए बुरा भला कहते हैं, गेट बंद, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोई चौखट खोल देते हैं, कोई दरवाजा खोल देते हैं, फिर लोकसभा चुनाव से पहले आपने सर्वे करवाता है, आप देख रहे हैं कि हम पीएम पद नहीं बन रहे हैं, तुरंत इंडिया गठबंधन पे हावी होते हैं, नीतीश कुमार को तोड़ते हैं, अपने टीम में ज्वाइनिंग करवाते हैं। क्या भाई, क्या है? बताइए, नीतीश कुमार का जो भविष्य है वो किसके पार्टी में दिख रहा है, मतलब एनडीए में या इंडिया में, किस में दिख रहा है? एनडीए में नहीं, इंडिया में। इंडिया में मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार को पलटी मार देना चाहिए? मार देना चाहिए नहीं, कब के मार देना चाहिए था, क्योंकि उस समय रील बन रहा था, सब इतने बार पलटी मारे, चाचा गलती हुआ, इस बार मार दीजिए, पार्टी गलती माफ करेगा बिहार की जनता। हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि एक बार नीतीश कुमार पलटी मारे और कम से कम हमारे 100 साल पुराना जो सपना है ना वो पूरा होगा। कम से कम बिहार से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा और बिहार में फैक्ट्रियां आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगा नीतीश? सुन लीजिए पहले, वो फैक्ट्रियां गुजरात नहीं जाएगा, जो यहाँ से हम लोग पैसे देते हैं, टैक्स गुजरात जाता है, वो टैक्स गुजरात ना जाके बिहार लगता। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक का ये राहुल गांधी का ये और तेजस्वी यादव का ये और यहाँ से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ये लोग थोड़ा सा आपस में अगर एक रहता ना, इस बार केंद्र हिला दिए थे, समझे? 15 साल 30 साल से सत्ता में कभी बीजेपी आई नहीं, नीतीश कुमार और लालू यादव सुख भोगे, काहे नहीं फैक्ट्री लगवा दिए? बात करते हैं, 15 साल लालू जी है, 15 साल नीतीश कुमार, 30 साल रहे ना। नीतीश कुमार साथ गठबंधन में कौन था भाई? गठबंधन तो मतलब सुनिए, गठबंधन में कौन था? मेरी बात समझिए, गठबंधन में था, ये जानना चाहते हैं प्रधान होता है कि नहीं होता? अभी योगी का कोई वैल्यू होता है? बिल्कुल वैल्यू होता है। अभी गांधी मैंने नियुक्ति पत्र बांटा गया, तेजस्वी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो एनडीए समर्थन में नहीं था, सहयोग में नहीं था। एनडीए को भी काम करना वाली, ये लोग चाह रहा है बिहार को कुछ नहीं दो। अगर बिहार को देता तो हमने 40 में 39 दिया था, क्या दिया नरेंद्र मोदी मेरे बिहार के लिए? आप बताइए, नीतीश बताइए ना। नीतीश कुमार जिनके सटे, नीतीश कुमार जी सटे हैं ना, केंद्र में हमने मोदी को पीएम बनाया था, 40 में 39 दिया बिहार से, क्या मिला बिहार को?
बताइएगा ना क्या मिला, क्या गलती किया था हमने? आए उल्टे शिक्षा पे टैक्स। भारत से पहले बिहार में कितना एमपी दिया था? मनमोहन सिंह से लेके, देवगौड़ा से लेके, चंद्रशेखर से लेके, बीपी सिंह से लेके 10 को जो पीएम लोग जो बना बिहार ने दिया था, उन लोगों को का दिया बिहार में? वो तो पूछना चाहिए कि वो लोग का दिया था बिहार में। खाली एक आदमी जिम्मेवार न है, ऐसे पाला झाड़ने से ना होगा साहब। साहब हम मुख्यमंत्री हैं, साहब हम मुख्यमंत्री हैं, तो अपन पाला इनका पर न झाड़ के बिगेंगे। हमारा भी जिम्मेवारी आप मुख्यमंत्री ना है जी। 15 दूनी 30 तो ठीक से जोड़वाए आप। 15 दूनी 30 जो सीएम रहता है उसी का पावर चलता है ना जी। वो तो सहयोगी दल है ना कि जो का है महाराज, आपको वोट देके इनको हम बना दिए। आप लोग कहते हैं बार बार सहयोगी दल कर रहे हैं, केंद्र में सहयोगी दल होता है भाई। हाँ 2014 में हमको मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा दिए, एक तरफा हो, सुनिए बात, एक तरफा होकर उनको केंद्र में बैठाएं, 40 में 39 दिए बिहार से, उसके बाद भी बिहार के लिए नहीं कुछ कराए। आप कह रहे हैं सहयोगी दल होता है, अगर सहयोगी दल होता उनको एक तरफा बैठाते हमने। हाँ हर घर मोदी का नारा लगा था, हम लोगों ने उनके साथ दिया, एक पैर पे खड़ा हुआ, तो भी हमारे बिहार के साथ क्या हुआ? आप कह रहे हैं केंद्र में भाई सहयोगी दल है, भाई क्या मिल रहा है बिहार को ये बताइए ना आप। मतलब बिहार के विकास में सबसे ज्यादा रोड़ा कोई बना तो बीजेपी नरेंद्र मोदी है। आपका ये क्यों? अभी हम लोग उम्मीद लगा रहे थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या थमा दिया भाई? झुनझुन्ना खेलते रहिए बिहार, खेलते रहिए। माने खाली बीजेपी बिहार को विशेष राज्य को दर्जा दे। लालू जी रेल मंत्री 5 वर्ष रहे ना, ये खुद बनाए थे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए थे ना, विशेष राज्य का दर्जा दे दिए। कारखाना हम जवाब देते हैं, लालू जी रेल खाना लाए, लेकिन बताइए ना नीतीश कुमार का लाए, ये बताइए। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो नालंदा में आयुध कारखाना कौन दिया? आयुध कारखाना तो वाजपेयी जी दिया, बीजेपी दिया ना जी। गंगा में पुल जो 2 गो दिया बीजेपी दिया ना। जो बाढ़ एनपीटी कौन है? एनटीपीसी वो कौन दिया? बीजेपी दिया है ना। कौन दिया है? वो वाजपेयी जी दिया है। एनटीपीसी बन रहा है, कहाँ से साहब आ जाते हैं, कुछ पता नहीं, समझे वही बात करते हैं। सर आप निकाल लीजिए, 14 से पहले बन रहा है सर। पहले विशेष राज्य का दर्जा पर बात हुआ, तो फिर इसके पहले लोग क्यों ना दिया? लालू यादव क्यों ना दिया? विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा, उसका प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल बिहार नहीं कर पाता है, प्रोटोकॉल है तो फिर नीतीश कुमार, हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इतने पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्ति कहलाते हैं, वो कहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा मांग करेंगे, उनको नहीं पता है। जब ये बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार पढ़े लिखे बिहार के मुखिया हैं। बहुत सुंदर मुख्यमंत्री आप बनी है, और सीधे आप अपना आरोप लगाते रहे कि भारत सरकार नहीं दिया, हम क्या करें? आप मांगिए कुछ मत, खाली अपना पाला झाड़ दीजिए कि भारत सरकार हमको नहीं देता है। बस भारत सरकार देख क्या रही है अभी? 15 साल नीतीश कुमार रहे और 15 साल तेजस्वी मतलब उनके पिताजी रहे। 30-35 साल सरकार, सब विकास उसी में हुआ। बीजेपी ने कुछ विकास नहीं, कोई विकास बीजेपी से नहीं हुआ है, न होगा। सब गरीबों को चूसने का काम होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग वाला और जिम्मेदार के सरकार कुछ नहीं दिया, आप कह रहे दिया। पटना से किसी भी रोड पे आप निकलिएगा ना तो गाड़ी 100 से नीचे कोई गाड़ी नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव ने करवा दिया कि लालू यादव ने करवा दिया कि नीतीश कुमार ने करवा दिया? कौन गाड़ी के लिए जो रोड बनल है वो कौन बनवाया? क्या बनाया है? बताइए, तेजस्वी यादव बनवाए होंगे, बताइए कौन बनवाया? तेजस्वी यादव कहला बना, उस समय में ठेकेदारी लेबे नहीं करता था, देवे नहीं करता था उसके राज में, उस समय में दे नहीं थी। मतलब तेजस्वी यादव करवाए होंगे इनको। नहीं, केंद्र से मिलता। सुनिए 17 साल में इससे नीतीश कुमार से नहीं हुआ। ला करके सारा यूपी बिहार मतलब बिहार के बाहर के लोगों को भर दिया टीचर में। बिहार के लोग झुनझुना टीचर में तो नीतीश कुमार लाके भर दिए हैं। डोमिसाइल नीति नीतीश कुमार लाए और शिक्षक भर्ती तेजस्वी यादव। बेटा भूख मर जाए बाहर के दे दीजिए, यही डोमिसाइल नीति होता क्या आपको पता? कोई नीति नहीं होता। बिहारी को मार खाता है, यही तो अधूरा ज्ञान है। बंगाल में मार खा रहा बिहारी, यही तो अधूरा ज्ञान। बिहारी मार खाए, लेकिन बिहारी को बाहरी को लाके बसा दीजिए। कौन लाया डोमिसाइल नीति? क्या आपको पता है? हमरा नहीं पता है। डोमिसाइल नीति बिहार के बाहर के बच्चों को लाकर के यहाँ पे भरना है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ में मिलकर किया है। जी नहीं, तेजस्वी यादव के उसमें नहीं कोई हाथ है। नौकरी तेजस्वी यादव दिया है? नौकरी तेजस्वी यादव दिए। तेजस्वी यादव के अधिक किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो देंगे। जनता का सोच देखिए कि डोमिसाइल नीति जो भी गड़बड़ हो नीतीश कुमार जिम्मेदार, और जितना बढ़िया काम हो तेजस्वी का नाम। ये सब सोच देखिए हम लोग का। पुल गिरता है तो नीतीश जी जिम्मेवार, और डोमिसाइल नीति तो तेजस्वी। हाँ तेजस्वी। यही सोच नहीं बदलेगा, बिहार विकास न। तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार या चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेगा कि? अरे भाई 17 महीना में लगभग 3-4 लाख लोगों को नौकरी दिया तेजस्वी। चला
कहाँ राजा कहाँ प्रजा, राजा नीतीश का मान चलेगा कि प्रजा का मान चलेगा। राजनीति में संविधान में लिखा हुआ है जब मूर्ख ही बना सकते हैं, संविधान बनाने वाला ही गलत करके चला गया। तो मतलब संविधान बनाने वाले पढ़े लिखे नहीं तो वही मूर्ख थे, यही कहना चाहते हैं। वे नहीं मूर्ख थे, लिखने वाले मूर्ख थे। वही ना लिखे जब पढ़े लिखे आदमी को उसी समय में लिख देते कि बीए में पास होगा वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री का कौन डिग्री पास है? तो मतलब उस समय दलित नहीं पढ़े लिखे थे तो उनको मौका मिला, इसी वजह से नहीं लिखा गया संविधान। नहीं, गलत है। क्यों नहीं लिखा गया? उसी समय लिख देते। मतलब सुनिए, तो संविधान में संशोधन करके डाल देना चाहिए कि पढ़ा लिखा संशोधन क्यों? संशोधन क्यों होगा? तो आपके लिए संशोधन किया जाए? देश को हटा दीजिए, देश पूरे देश के लिए पूरे देश के जो भी नेता है पढ़े लिखे होने चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब पूरे देश के। हवा में चल जाएंगे। काहे कभी नहीं हवा में जाएंगे। उससे ज्यादा आप बोलिएगा पढ़ा लिखा वाला तब ना। हम उससे ज्यादा धारा प्रवाह इंग्लिश हिंदी में बोल लेंगे देश विदेश की बात, तब तो हटा देंगे उसको। मूर्खे है लेकिन बोल रहा है, हाथ मिलाइएगा, बोलिएगा। तेजस्वी यादव इतने पढ़े लिखे कि उनके सामने इसमें से कोई नहीं टिक पाएगा। देखे नहीं विधानसभा में जब बोलने लगा तो कोई बोल रहा है? एक बार कोई नहीं बोल पाएगा। जो है सब तेजस्वी यादव है। गजब है जी भाई। तेजस्वी यादव नहीं है, सब है अपने अपने जगह पर। जाएंगे हवा में। चिराग पासवान हो गए, वो भी पढ़े लिखा है। प्रशांत किशोर इतने पढ़े लिखा है। को कहता तेजस्वी वो नहीं चल रहा, चिराग पासवान कहाँ जाएगा? उसको भगा रहा है। तो संजोग ठीक है कि लालू यादव का बेटा है, नहीं तो कोई पूछता नहीं। क्या करा? अरे यहाँ ये संजोग है जो लालू यादव जो बिहार की इज्जत बचल है। लालू यादव ही था जो इज्जत बचल है बिहार का। मतलब क्या ऐसा कर दिए? क्या नहीं किए सो छोड़िए, पता आपको नहीं है, आप पूछिए अपने पूर्वज से जाके। अरे हम खुद पढ़े लिखे, अपने पूर्वज से हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं बिहार के। हम आपके इतना पढ़ा लिखा नहीं है। थोड़ा बहुत तो जरूर हम जी हम तो देखे होंगे, लेकिन हम पढ़े हैं। हाँ आप पढ़े हैं, हम लोग देखे हैं। हम देखे क्या? दुगो अच्छा ही बताइए। हम बहुत चीज देखे हैं। लोग तो खाली शिकायतें करते हैं लालू यादव का। करेगा नहीं? कौन करता है? कौन करता है? सब नहीं कर रहा है। गरीब एक को नहीं कर रहा है, अमीरों करता है। बड़े बड़े जो सेठ सरकार है वो कर रहा है। एकदम मतलब पूरा हवा में है। चाचा का थोड़ा जो है स्थिति के अनुसार समझ ही रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। अब उसका अहंकार बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो जनता के अदालत में खुद एक्सेप्ट किया कि हम नम्मी फेल है। आप भी जानते हैं उससे चाचा मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए जनता का अब देखिए चाचा का अहंकार बोल रहा है कि अच्छा बोल सकता है। कोई बात नहीं भाई, नम्मा तक में इतना तैयारी कर लिए होंगे कि अच्छा इंग्लिश बोल सकता है, अच्छा सब जाके बोल गया था अंग्रेजी, हिंदी, फारसी। आप MA BA पास है, आपसे एक वर्ड नहीं बोल पाते शुद्ध हिंदी इंग्लिश। मतलब इंग्लिश अगर जो कोई बोलेगा वही पढ़ा लिखा जी तो क्या कौन चीज का वैल्यू है? सर्टिफिकेट ले लेंगे, रख देंगे, अगरबत्ती बनाएंगे तब हो जाएगा। बिहार की जनता को चाहिए खाने खातिर भात, अब बचाने खातिर जात। इससे ऊपर उठ ही नहीं रहा कि बिहार का कैसे डेवलपमेंट होगा। अरे महाराज, आपने 2019 में 2014-15 में जिता के दिए श्री 108 नीतीश कुमार जी को। उनके गठबंधन में NDA को कितना सीट? 39 सीट। और 2019 में सीट जीता कितना दिए? 39 सीट दिए। और 2014 में 30 सीट जीता के दिए। और अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ है 2024 में, आपने 30 सीट जीता के दिया। बिहार के बदले में क्या मिला बिहार को? बिहार वासियों को क्या मिला? आपने राम मंदिर बना, अच्छी बात है। कितने बिहार की जनता गए हैं राम मंदिर को देखने के लिए? आप बुलेट ट्रेन गुजरात में चला है, बिहार में कहाँ बुलेट ट्रेन चलाए? बुलेट ट्रेन चलाए 1 लाख करोड़ रुपया, मतलब क्या बोलते हैं उसे, लोन लेकर। उसका लोन का पड़ा बिहार के लोगों पे पड़ेगा ना। बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आप जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, वो बिहार के लिए कुछ नहीं किए। सुनिए बिहार के, अरे सुनिए बिहार की जनता इतना बुर्बक है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, अरे भाई सुनो चाचा थोड़ा सा आगे आ जाइए। जमीन लोग देने के लिए तैयार नहीं है। सबका सुनिए पहले। हाँ भैया हमारा पहले बोला। हम ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार या कोई चौथा, किसको मौका मिलना चाहिए? हमारा तो नीतीश कुमार के छोड़ के दूसरा कोई बढ़िया न लगा हुआ भैया। बोल रहे नीतीश कुमार जी, ये बात याद रखिए कि आपके ही भाई, आपके ही भतीजे जाएंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए। अब अपने अपने रखिएगा। बिहार की जनता हर एक भाई आपका है, हर एक भतीजा है, आपका बेटा भी हो सकता है। आपके ही बेटे जाएंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। कोई नेता के बेटा नहीं जाएगा कमाने के लिए। 15 साल लालू यादव भी रहे, उनको भी तो रोकना चाहिए ना, नहीं जाते लोग। सबको मौका दे के देख ले, कोई काम नहीं किया बिहार में भाई, सब काम किया अमीरों के लिए। नया पार्टी को मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर, हाँ बिल्कुल मिलना सारा चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि जो बिहार की दुर्दशा देख के बता रहा हूँ, उसको मौका मिलना चाहिए। आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, जो पढ़े लिखे लोग
किशोर के बारे में हम कहता था कि प्रशांत किशोर बड़का बड़का मुंह फाड़ के बोलता है कि हम राजनीतिक नहीं करेंगे। कौची पार्टी बनाया है? बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार बदलने की प्रशांत किशोर कौची बोला? राजनीति में आने का मतलब क्या है कि हम मुख्यमंत्री बिहार का बने? और बिहार को बदलने का सबसे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है वो है राजनीति। ओनली फॉर नीतीश कुमार, उससे बढ़कर कोई नहीं। 102% समझ लीजिए। अरे तो नीतीश कुमार कब उम्र हो गया? 80 साल को। कुछ नहीं होने से जो भी किसी भी आरजेडी का सरकार बने, बीजेपी का सरकार बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 102%। आपको कह देना जो बिहार के युवाओं को मारने का काम करता है, और यही सब लोग है। देखिए खुलेआम चेहरा को, बिहार के युवाओं को मारने का काम कराता है यही सब लोग। जो प्रशांत किशोर जेडीयू में था तो क्यों नहीं बिहार को बदलने की बात किया? अभी क्यों बदलने की बात कर रहे हैं? अब ये बिहार बदलने का काम करेगा तो वो तेजस्वी यादव, हाँ वो कोई नहीं, वो तेजस्वी यादव ओनली है। यादव बिहार बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता भाई साहब। नहीं भैया, देखिए जब तक रहेगा तेजस्वी का भी सरकार बनेगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे भैया, ये आप जान लीजिए। बिना नीतीश कुमार के रहे हुए किसी का सरकार बिहार में बनने वाला नहीं है और नहीं उतना विकास होगा। आपको 102% आपको हम बता रहे हैं। थक गए हैं, उनको आराम करना चाहिए। आराम उनको दे, वो आराम ले ही नहीं सकते हैं ना, वो आराम लेंगे ही नहीं। जब उनका सांस जाएगा तभी उनका आस जाएगा भैया, ये जान लीजिए। तब तक बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे तो ओनली फॉर नीतीश कुमार। मार मार के हाँ, तो पलटू राम नीतीश कुमार हैं, बिहार का मुख्यमंत्री वही रहेंगे। बिहार के भविष्य के लिए जो सही फैसला होता है वो लेते हैं। हाँ, नीतीश कुमार तो काम करते हैं, इसके लिए हम 102% नहीं है। पहले क्या बिहार था, अब क्या हो गया है, ये तो देख रहे हैं। रोड से लेकर के जॉब तक का देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार को 100% हम कह रहे हैं सही। बोले पहले क्या बिहार था, अब क्या हो गया? पहले लोग गुंडागर्दी करके लोगों को लूटता था, अभी तो अफसरशाही इतना हो गया कि देख लीजिए लाठी तंत्र के सरकार बना के रखे आप लोग। क्या बात करते हैं आप? जाके देखिए, लोग को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। अब मर जाएंगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के लिए। ये कुछ लोग थे जो अपनी बातों को रख रहे थे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये समय बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।